पीसी पैकेज के अंतर्गत एमएस वर्ड में हमारा क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2013 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाइए। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपको पूरे दस्तावेज के रूप को बदलने की अनुमति देता है। पैराग्राफ में अलाइनमेंट, टैब, इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग आदि सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ में कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं? सेंटर अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है और फुल जस्टिफाई भी आप उसको बोल सकते हैं। ये पैराग्राफ जब हम एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो 3-4 लाइनों का समूह क्या कहलाता है? पैराग्राफ कहलाता है। या जहां से भी आपने टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर दी होती है तो वो कंप्लीट एक पैराग्राफ माना जाता है। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है, उसमें किस प्रकार से स्पेस दिया जाता है पैराग्राफ के पहले, पैराग्राफ के बाद में, पैराग्राफ के लेफ्ट में कैसे स्पेस जोड़ा जाता है, पैराग्राफ में जो लाइन टाइप की होती है उनके बीच में कैसे स्पेस दिया जाता है, ये सारा कुछ जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो जब भी हम एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उसको हम निम्नलिखित प्रकार से अलाइन कर सकते हैं और वो है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाइड अलाइन। ये सारा कुछ अभी हम आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके दिखलाएंगे। टाइप ऑफ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इन एमएस वर्ड। पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए इस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसे आप यहां पर स्क्रीनशॉट पैराग्राफ का देख पा रहे हैं। इस डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी हम पैराग्राफ में अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ के पहले स्पेस सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ के बाद स्पेस सेट कर सकते हैं, या पैराग्राफ में जो लाइन है उनके बीच में स्पेस सेट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में 2 प्रकार की स्पेसिंग दी जाती है। एक तो पैराग्राफ में जो लाइन टाइप होती है उनके बीच में स्पेसिंग दी जा सकती है और पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेसिंग दी जा सकती है। तो चलिए अब हम कंप्यूटर में चल के प्रैक्टिकली समझते हैं कि इस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ऑप्शन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, या तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग किस किस प्रकार से की जा सकती है। अगला जो ऑप्शन का ग्रुप दिया गया है होम टैब के अंतर्गत वो है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत दिए गए सारे ऑप्शन का उपयोग अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन का उपयोग कहीं ना कहीं हमको सिंपल सी भी फॉर्मेटिंग करते हैं, वर्क करते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो इन सारे ऑप्शन का उपयोग हमको बार बार करना पड़ता है। और उसके अलावा कोई भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में इसके बाद यहाँ पर देखिए अगले ऑप्शन के अंतर्गत दिया गया है आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या करना होगा आपको? एक तो सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ बनाना होगा। तो पैराग्राफ बनाने के लिए हम इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और पैराग्राफ बनाने के लिए ये फीचर 2007 में था, लेकिन ये फीचर इसमें भी वर्क कर जाता है। सेलेक्ट करके हम एंटर करते हैं, ऑटोमेटिक पैराग्राफ यहाँ पर आ जाता है। अगर पैराग्राफ ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आप कहीं वेबसाइट से कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लीजिए या टाइप कर लीजिए, सबसे बेहतर है, और उसमें पैराग्राफ ऑप्शन की प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी हमारे पास कितने पैराग्राफ हैं? ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया। इस तरीके से पैराग्राफ यहाँ पर बने हुए हैं। इन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए देखिए, जैसे हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यदि हमको इस पैराग्राफ को भी बाई डिफॉल्ट कैसा अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, हम सेंटर में क्लिक करेंगे, ये सेंटर अलाइन हो गया। हम राइट में क्लिक कर देंगे, ये राइट अलाइन हो गया। तो इस तरीके से पैराग्राफ को क्या किया जा सकता है? अलाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये लेफ्ट अलाइन हो गया, ये सेंटर अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया। इसमें देखो क्या बदलाव आ रहा है। राइट में क्या है? पूरा टेक्स्ट राइट में अलाइन है। सेंटर में कैसा है? पूरा टेक्स्ट सेंटर में अलाइन है। लेफ्ट में कैसा है? पूरा टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं और शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे इस बार हम फिर से आते हैं और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को, और कीबोर्ड से हमने दबा दिया कंट्रोल ई तो सेंटर अलाइन हो गया, कंट्रोल आर तो राइट अलाइन हो गया, कंट्रोल एल तो लेफ्ट अलाइन हो गया, कंट्रोल जे तो जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई में दोनों मार्जिन से टेक्स्ट हमारा बराबर दिखलाई देता है, जो कि ये है, और ये सिलेक्टेड भी, इसकी शॉर्टकट की भी दिखला रहा कंट्रोल जे। तो पैराग्राफ को लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में और जस्टिफाई करने के लिए इन ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है।
अब जो भी पैराग्राफ आपने टाइप किया हुआ है, यदि उसके बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो सेलेक्ट करते हैं, और ये देखिए पैराग्राफ जो दिया गया है उसमें जो टाइप की गई लाइन है उनके बीच में हमको स्पेस कितना रखना है, 2.0 का स्पेस रखना है, 2.5 का स्पेस रखना है, 3.0 का स्पेस रखना है, कितना स्पेस रखना है उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे। और जब नेक्स्ट लाइन टाइप करेंगे तो ये देखो वो उतनी ही दूरी से नेक्स्ट लाइन टाइप होगी। तो जो पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं उन पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस रखना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये इस ऑप्शंस का, पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग का। ठीक है, नॉर्मली हमने 1.0 कर दी। उसके बाद देखिए जैसे ये पैराग्राफ जोड़ा है, पैराग्राफ के पहले का स्पेस है इसको बोलते हैं बिफोर पैराग्राफ, स्पेस बोलते हैं पैराग्राफ के पहले का। ये वाला स्पेस कौन सा है, पैराग्राफ के बाद का स्पेस। तो यदि हमने इसको सेलेक्ट किया है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये देखिए पैराग्राफ के पहले का स्पेस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये रिमूव स्पेस पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर स्पेस को हटाना है तो पैराग्राफ के पहले का स्पेस हट गया, और यहाँ से हटाना है तो पैराग्राफ के बाद का स्पेस हट गया। तो पैराग्राफ के पहले का स्पेस हटाना है और बाद का स्पेस हटाना है तो हटा देंगे और यहाँ से जोड़ भी देंगे। और जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स भी आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के बारे में हम समझेंगे जब ये सारे ऑप्शन समझ लेंगे, तो इसमें क्लिक करके और इस डायलॉग बॉक्स के बारे में भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से पैराग्राफ के बीच में हम स्पेस दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कर्सर रखा, और कर्सर को रखने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इंक्रीज इंडेंट। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो आपको यहाँ पर सिंबल दिखाई देते हैं रूलर में, सिंबल दिखलाई देते हैं रूलर में, ये कहलाते हैं इंडेंट, ये कहलाते हैं इंडेंट। अभी यहाँ से और यहाँ का स्पेस क्या कहलाता है, मार्जिन। यहाँ से यहाँ का स्पेस कहलाता है इंडेंट। तो हमने पैराग्राफ जो टाइप किया था उसमें मार्जिन के अलावा कितना स्पेस दे दिया, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। ऐसे ही हमने यहाँ पे मार्जिन के अलावा कितना स्पेस दे दिया, जो कि हम रूलर से भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। देखो हमने ये कम कर दिया और इस तरीके से हमने ये कम कर दिया। तो इस तरीके से लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और कम करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो ये था इंडेंटेशन ऑप्शन। इसी को हम रूलर से भी सेट कर सकते हैं। रूलर में इस आइकॉन पर ले जाकर के आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आप यहाँ से इसको जो है सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, या यहाँ पर क्लिक करके भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा जिस भी पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद यदि हम इसमें शेडिंग कलर देना चाहते हैं, ये देखो जो भी हम कलर देना चाहते हैं उसको बोलते हैं शेडिंग कलर। तो ये देखो इस तरीके से कलर आ जाएगा। ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर देना है ये कलर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद उसमें इस प्रकार से क्लिक करके शेडिंग कलर दे सकते हैं। शेडिंग कलर यदि हम हटाना चाहते हैं तो फिर से उस पैराग्राफ को क्लिक करिए और यहाँ से जाकर के नो कलर कर दीजिए, तो वो क्या होगा, शेडिंग कलर हट जाएगा। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर के हमने कर दिया नो, तो ये शेडिंग कलर हट गया इस तरीके से। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया और इस पर जाकर के हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर जाकर के क्लिक कर दिया नो कलर, तो ये शेडिंग कलर जो है इससे हट जाएगा। अभी वो बॉर्डर में क्लिक हो गया, इसी कारण से ये बॉर्डर वाली लाइन आ गई। इसके बारे में भी हम बतलाते जाते हैं आपको। तो ये था हमारा कौन सा ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर से भी। तो जो भी आपने पैराग्राफ बनाया है उस पैराग्राफ में या कभी टेबल में भी इसकी जरूरत पड़ती है, आपको चारों तरफ बॉर्डर देनी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑल बॉर्डर। तो देखिए इसमें चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी। इसके अलावा इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके हम चाहते हैं केवल लेफ्ट की बॉर्डर देना, तो लेफ्ट की बॉर्डर बस आ जाएगी। राइट की बॉर्डर देना तो राइट की बॉर्डर बस आ जाएगी। इनसाइड बॉर्डर देना तो इनसाइड बॉर्डर बस आ जाएगी। तो वैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम टेबल बनाते हैं। तो जब हम टेबल बनाएंगे उसमें और डिटेल में इस ऑप्शन का उपयोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन। तो इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई लिस्ट वगैरह आपने बनाई हुई है और उस लिस्ट में आपने कुछ ऐसे नाम टाइप किए हुए हैं और उन नाम को यदि आपको अल्फ़ाबेट के रूप में जमाना है तो उसके लिए सॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल हम करेंगे। ये देखिए जैसे एक लिस्ट बनी हुई है टेबल में या कहीं पे भी पैराग्राफ में। अब इसको आपने सेलेक्ट किया, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो A to Z सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि
पहले बढ़ते क्रम में, पहले ए से नाम आएगा, फिर उसके बाद एम से, फिर एन से, फिर वी से। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। वही चीज़ इस पर हमने क्लिक करके कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ओके कर दिया तो ये किस में आ गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इस टेक्स्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हो गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। टेक्स्ट को या लिस्ट को असेंडिंग में करने के लिए या डिसेंडिंग में करने के लिए। देखो नीचे मोबाइल आया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पैराग्राफ सिंबल। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ का सिंबल आ जाता है। देखो हर जगह सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ के बाद एंटर की प्रेस की गई है। जहाँ पे भी ये पैराग्राफ सिंबल आएगा इसका मतलब वहाँ के बाद एंटर की प्रेस की गई है। जैसे देखिए हमने ये पैराग्राफ बनाया था, यहाँ पर जैसे हमने एंटर की प्रेस की, 2 बार एंटर की प्रेस की, 3 बार एंटर की प्रेस की, तो पता चल जाएगा कि हमने कितने बार एंटर की प्रेस की। अगर हमने यहाँ पर टैब की दी हुई है तो टैब की के लिए ये सिंबल बतलाने लगेगा। अगर हमने स्पेस बार दबाया है तो स्पेस बार के लिए ये डैश डैश का सिंबल बतलाने लगेगा। हमने एंटर की प्रेस की है तो उसके लिए इस प्रकार का पैराग्राफ का सिंबल बतलाने लगेगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने से हमको पता चल जाता है कि कितने बार एंटर की प्रेस की गई है, कितने बार आपका स्पेस बार प्रेस किया गया है, कितने बार टैब की प्रेस की गई है। ठीक है, किसके द्वारा, इस पैराग्राफ सिंबल के द्वारा। तो पैराग्राफ सिंबल पर क्लिक करके और आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें कितने बार आपने कौन सी की प्रेस की हुई है।